मैं सीए अभिषेक सोनी, भारत विकास परिषद सीकर शाखा का सचिव, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की जो यह प्रेस वार्ता है, यह जो भारत विकास परिषद की तरफ से कल दिनांक 27 जून 2025 जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है तथा हमारे प्रेरणा स्रोत एवं संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की जयंती है, उस दिवस के ऊपर हम एक एमएसएमई तथा जीएसटी विषय के ऊपर एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका विषय है सशक्त उद्यमी से स्वावलंबी राष्ट्र तक। इस कार्यशाला में हम एमएसएमई से संबंधित जितनी भी केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रोत्साहन योजनाएं हैं, उनके बारे में जयपुर से हमारे स्पीकर्स आएंगे और वे उन योजनाओं के बारे में जो भी हमारे उद्यमी गण है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम कदम कैसे बढ़ा सके, उसके बारे में जानकारी देंगे। आगे की विस्तृत जानकारी के लिए मैं इस कार्यक्रम के प्रकल्प प्रमुख हमारे सीए राजेंद्र जी अग्रवाल हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि विस्तृत जानकारी आप लोगों को प्रदान करें। कल होने वाले एमएसएमई डे पर जो कार्यक्रम है, उसका कार्यक्रम का संयोजक का दायित्व मुझे दिया गया है। कल का जो कार्यक्रम है, उसकी भावना हमारी ये है कि भारत विकास परिषद, जिसकी स्थापना 10 जुलाई 1963 को हुई थी, हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद जी हैं और उनके मार्ग पर भारत विकास परिषद चल रही है। भारत विकास परिषद का मिशन ये है कि हमारा देश उन्नत कैसे हो, समृद्ध कैसे हो, यहाँ के लोग स्वस्थ कैसे हो और यहाँ के उद्यमी समृद्ध कैसे बने। उस थीम पे ही हमने ये कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है और इस कार्यक्रम में हम उद्यमी को गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बहुत सी सब्सिडी और इंसेंटिव योजनाएं दी गई है। उनका कैसे उनको अप्लाई किया जाए, कैसे उनको अपन प्राप्त कर सकते हैं, इस जानकारी के लिए हमने जयपुर से एक विषय विशेषज्ञ के रूप में सीए अभिषेक सिंघवी जी हमारे बीच में रहेंगे, जो कि विस्तृत जानकारी सभी योजनाओं की देंगे और वो ये भी बताएंगे कि नया व्यापार को कैसे सेटअप किया जाए। आज जो आवश्यकता ये है कि हम उद्यम बना के और रोजगार दें ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। हम नौकरी करके आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। इसी भावना के साथ में हमने बड़े स्तर पर एक कार्यक्रम किया है। इसके लिए बद्री विहार हमने बुक करा रखा है और 300 प्लस की हम गैदरिंग का हमने कार्यक्रम का प्रयास अब कर रहे हैं। दूसरे, इसमें एक स्पीकर हमारे जीएसटी विशेषज्ञ के रूप में जयपुर से एडवोकेट सीए रवि गुप्ता जी पधार रहे हैं, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जीएसटी के मामलों को देखते हैं। तो वो कल व्यापारियों को जो समस्याएं आ रही है, जीएसटी का इनपुट लेने में है, चाहे पेपर फाइलिंग में है, चाहे और कोई प्रैक्टिकल जो समस्याएं आ रही, उनका निदान वो करेंगे और अपने वक्तव्य वहाँ यहाँ देंगे। उस सेशन में हमने क्वेश्चन आंसर का भी एक सेशन रखा है, जिसमें जो भी समस्याएं, चाहे एमएसएमई से रिलेटेड हो, चाहे जीएसटी से रिलेटेड हो, उनका समाधान विशेषज्ञों का एक पैनल करेगा। कल का दिन हमारे लिए विशेष खास है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे तो कल है ही, इसके अलावा भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की जयंती है, जिनका जन्म 1920 में हुआ था। उनका भी हम स्मरण करेंगे कल के दिन और उन्हीं की स्थापना से भारत विकास परिषद आज करीब 62 वर्ष से निरंतर कार्य कर रही है। भारत विकास परिषद में पूरे देश भर में करीब 1300 शाखाएं कार्य कर रही है और करीब इसके 10,000 से करीब सदस्य बने हुए हैं पूरे देश में। और इसके जो 5 सूत्र हैं, हम उसको लेके चलते हैं। मैं आपके सामने उनको रखना चाहता हूं। संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। इन सब 5 वाक्यों पे ही हम कोई कार्य कर रहे हैं। मैं भारत विकास परिषद का इस अवसर पर छोटा एक परिचय भी देना चाहता हूं। भारत विकास परिषद की स्थापना क्यों हुई थी? जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद में हमारे देश के लोगों के पास में कोई ध्येय नहीं रहा। आज़ादी के बाद में वो स्वस्थ पड़ गए, उनके देश के प्रति लगाव खत्म हो गया, उनको कोई एम नहीं मिला।
तो हमारा देश आगे कुछ कर नहीं पा रहा था। 1962 में जब चाइना ने हमारे देश पर आक्रमण किया, हमारे देश की सेनाओं के पास में संसाधन की कमी थी, वो बिना संसाधन लड़ रहे थे। तो दिल्ली में कुछ प्रबुद्ध जनों ने इसकी चिंता करी और उन्होंने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए देश के लिए, और देश में प्रेम की भावना, राष्ट्रवाद की भावना का अलख वापस जगानी चाहिए। तो एक सिटीजन काउंसिल की स्थापना उन्होंने करी। स्वामी विवेकानंद जी का जब 100 वर्ष पूरे हुए थे, तो 12 जनवरी 1963 को सिटीजन काउंसिल की स्थापना हुई थी, और उसका बाद में नाम बदलकर भारत विकास परिषद किया। सोसाइटी एक्ट में जिसका रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई 1963 को हुआ, तो हम इसका स्थापना दिवस हमेशा 10 जुलाई 1963 को मनाते हैं। और इसमें यही भावना रही कि प्रबुद्ध लोग जुड़े, संपन्न वर्गों के लोग जुड़े, और वो जुड़ के जो निर्धन लोग हैं, जो अपंगता जिन लोगों के हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनका हम सहयोग करें। और इस तरह से नहीं करें कि हम कोई एहसान कर रहे हैं, संस्कारित सेवा करें। ये हमारा दायित्व है कि भगवान ने कुछ लोगों को अधिक दे दिया और कुछ लोगों को कम दे दिया। तो जिनके पास में अधिक है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, ऐसे लोग अपने जो निर्धन भाई हैं उनका सहयोग करें। इसी भावना के साथ में परिषद कार्य कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न आपका हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं? इस कल के जो कार्यशाला है उसमें सभी वर्ग के लोग भाग ले सकते हैं। मुख्य रूप से हम व्यापारियों के लिए ये कार्यशाला कर रहे हैं, युवाओं के लिए कार्यशाला कर रहे हैं जो कि व्यापार स्थापित करना चाहते हैं। ये नए स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत ही उपयोगी शाखा होगी, नया बिजनेस उपयोगी कार्यशाला होगी। नया बिजनेस कैसे सेटअप करें। तो जो व्यापारी हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो व्यापार करवाना चाहता है, मान लो सैलरी क्लास है, वो भी अपने बच्चे को यदि बिजनेस कराना चाहता है तो वो भी आ सकता है, उसका भी वेलकम है। तो हमने कोई बैरियर नहीं रखा, सभी वर्गों को हमने इनवाइट किया है। सभी सामाजिक संगठन सीकर के सभी एनजीओज को हमने इनवाइट किया है, व्यापार संघों को हमने इस कार्यक्रम में इनवाइट किया है, हमारे प्रोफेशनल सीएज और एडवोकेट्स को भी इस कार्यक्रम में इनवाइट किया है। कितने बजे का है कार्यक्रम? ये कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे का है। एक ही सत्र चलेगा लगातार? एक ही सत्र चलेगा लगातार। हाँ। 2-3